गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सभी को इंतज़ार था बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट का। भाई सेकंड लिस्ट तो सभी को पता है कि 26 तारीख को आ रही है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि थर्ड लिस्ट जो है उसकी भी अपडेट जारी हो गई है कि थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो सेकंड लिस्ट जो है 26 तारीख को आ जाएगी। सोमवार को जो है 26 तारीख को सेकंड लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद उसकी जो वो है रिपोर्टिंग का काम चलेगा, फीस जमा करवाने का काम चलेगा, उसके बाद उसका अपवर्ड मूवमेंट का काम चलेगा। अपवर्ड मूवमेंट के बाद फिर से जो अपवर्ड मूवमेंट की रिपोर्टिंग होगी उसका काम चलेगा। तो इसके बाद क्या है, जो थर्ड लिस्ट का प्रोग्राम है, थर्ड लिस्ट आएगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि थर्ड लिस्ट का जो कार्यक्रम है वो कैसे चलेगा और कब से स्टार्ट होगा। तो तृतीय चरण की जो अलॉटमेंट सूची है वो 16 तारीख को, भाई 16 तारीख तक क्या है, सेकंड लिस्ट का काम चलेगा। सेकंड लिस्ट का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा, मतलब कि उसमें अपवर्ड मूवमेंट से लेकर रिपोर्टिंग तक सब कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद में 16 तारीख को जो है 16/9/2024 को जो है तृतीय लिस्ट आएगी, मतलब थर्ड लिस्ट आएगी। तृतीय चरण की अलॉटमेंट सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई द्वारा आप जो है ऑनलाइन जो फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसकी क्या डेट है, इसकी डेट है 16 तारीख को तो थर्ड लिस्ट आएगी। इसके बाद 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक जो है थर्ड लिस्ट की फ़ीस जमा करवाने की ऑनलाइन डेट है। तो फीस जमा करवाने की ऑनलाइन डेट है जो 24 तारीख तक रहेगी। अब भुगतान तिथि क्या क्या बता रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटन अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना, मतलब कि आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आपका नंबर आ जाएगा 16 तारीख को, थर्ड लिस्ट आ जाएगी। थर्ड लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर आया है या नहीं आया, आपको कॉलेज में सीट मिली है या नहीं मिली है। अब जिनको सीट मिल गई है उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब आपने फ़ीस जमा करवा दी है उसके बाद आप रिपोर्टिंग करवाएंगे। ये रिपोर्टिंग करवाएंगे तो आपके पास क्या है, जब आप फ़ीस जमा करवा देंगे तो उसके बाद आपके पास कॉलेज से फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन आने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है इस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग की जो डेट है वो है 18 तारीख से 25 तारीख तक। 18/9/2024 से लेके 25/9/2024 तक का इसमें आपको टाइमिंग दिया हुआ है। अब क्या दे रखा है, शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन पोर्टल पर क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। वो क्या होगा, 18/9/2024 से लेके 25/9/2024 तक उसकी डेट है। अब क्या है, लास्ट संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल स्लिप प्राप्त करना। तो आप जो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दोगे, उसके बाद आपको एक स्लिप देंगे। वो स्लिप आपको लेनी है, मतलब आपको ये भूलना नहीं है कि आपको स्लिप लेनी है। आप स्लिप लेंगे और उसको क्या है, आपको जो एकदम सही से तरीके से रखना है। ये नहीं कि आप उसको लाके कहीं भी डाल दो, इसको आपको एकदम सही तरीके से रखना है। आपसे दोबारा भी मांगी जा सकती है। इसके बाद क्या है कि कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, भाई फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें क्या है, कई बच्चों ने जो रिपोर्टिंग करवाई, मतलब कि जो अपवर्ड मूवमेंट करवाया, अपवर्ड मूवमेंट में क्या है, उनको कॉलेज नहीं मिली। अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिली तो इस कारण क्या है कि जब सेकंड लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट का काम है वो होगा, तब क्या फर्स्ट लिस्ट वाले जो बच्चे हैं वो उसमें क्या मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसमें मैं आपको बता दूं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ सेकंड लिस्ट वाले बच्चों के लिए होगा अपवर्ड मूवमेंट का काम। ठीक इसी तरह थर्ड लिस्ट वालों के लिए भी जब अपवर्ड मूवमेंट का काम होगा तो वो सिर्फ उसमें थर्ड लिस्ट वाले बच्चे ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट वाले कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसमें फर्स्ट या सेकंड लिस्ट वालों का कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ वो थर्ड लिस्ट वालों के लिए ही होगा। और जब थर्ड लिस्ट 25 तारीख हो जाएगी उसके बाद क्या है कि आप जो है अपना रिफंड का भी काम शुरू कर सकते हैं। मतलब जिन भी बच्चों का जो है काउंसलिंग में, मतलब भाई 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म लगाए थे, सबका नंबर तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट लिस्ट में आ गया कई बच्चों का, फिर सेकंड लिस्ट है, फिर थर्ड लिस्ट है। तो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, इनमें तीनों में जब किसी का जिसका नंबर नहीं आया है, मतलब कि सीटें तो सिर्फ 25,917 ही तो सीटें हैं, तो ये टोटल भर जाएंगी। इसके बाद जो 1.5 लाख बच्चे बचे हैं वो क्या करेंगे, रिफंड का फॉर्म लगाएंगे। तो इसके बाद जो है रिफंड का जो शुरू होगा कार्यक्रम, वो 25/9/2024 के बाद ही शुरू होगा। तो ये थी बीएसटीसी से जुड़ी नई अपडेट। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।